राजा रे भाइयों, भुवर अखाड़ा आजमगढ़ का सौभाग्य आज ये है कि हमारे अखाड़े पे बेस्ट कोच, जिसको 2 बार राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है, आज हमारे सामने प्रेम यादव जी भैया बैठे हुए हैं और इस टाइम गाजीपुर स्टेडियम में कोच के पद पे कार्यरत है और बसिया राम अखाड़ा के जो है कि संचालक भी हैं। तो कोच साहब, आपको किस सन में राज्यपाल द्वारा आपको सम्मान दिया गया था और उस टाइम कौन राज्यपाल थे? हमको मिला था 2014 में श्री राम नाईक जी द्वारा जी। उनको बेस्ट कोच के लिए, बेस्ट खिलाड़ी तैयार करने के लिए, बेस्ट खिलाड़ी तैयार करने के लिए बेस्ट कोच का जो भी अवार्ड इनको राम नाईक जी द्वारा और आनंदी बेन जी द्वारा 2 बार मिला है। तो इस ख्याति के हमारे कोच साहब हैं। और एक अच्छे पहलवान का क्या डाइट होती है और किस उम्र में एक अच्छा पहलवान तैयार किया जाए? डाइट जैसे छोटे बच्चों की डाइट अलग होती है जी। जैसे उससे बढ़ेगा तो अलग हो जाती है जी। जैसे छोटे बच्चों को ज़्यादा दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसकी डाइट ग्रोथ कोच देख रेख में बढ़ाता रहता है। उसको कब क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब प्रैक्टिस पे जाना तो है, ये चार्ट बना होता है। तो कितने बजे आप बच्चों को उठा देते हैं? जैसे जो जाड़ा रहता है तो उसमें 6 बजे उठा देते हैं। 6 से 8-9 तक क्लास रहती है। इसके बाद उनको वो स्कूल जाते हैं। अच्छा, जो ये 6 से 8 क्लास होती है, क्लास का मतलब कि इसमें प्रैक्टिस की क्लास होती है। जैसे बच्चों की स्किल की प्रैक्टिस होती है, फिजिकल होता है, मैट होता है, ये होती है। इसके बाद उनको रिलैक्स करा के छोड़ दिया जाता है सुबह में, वो अपना स्कूल जाए। तो ये जो प्रैक्टिस करते हैं इसमें कितना दंड बैठक और कितना सपाटा का कोई एक होता है ना कि इतना ही करवाएंगे? जैसे जूनियर बच्चों को लिमिट किया जाता है कि छोड़, कुछ तो अपने आप छोड़ दिया जाता है। जैसे जो छोटे बच्चे हैं, जैसे बड़े बच्चे हैं उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप लोड दिया जाता है। जो सबसे बड़े रहते हैं उनको हाई लोड दिया जाता है। तो इस लोड में क्या क्या होता है? जैसे शुरू से रनिंग हो गई, जैसे डे बाई डे होता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुध, इस तरह शनिवार तक उनका शेड्यूल होता है। सुबह में किसी दिन रनिंग हो जाती है, किसी दिन टेक्निक हो जाती है, फिर उठा बैठी, रस्सा, चिनअप, पुलअप और स्टीयर हो जाती है, किसी दिन क्रॉस कंट्री रहती है। मतलब उनका फिजिकल और ये कुश्ती का दोनों ही गेम की कराया जाता है। तो उनको कितना खाने में क्या क्या मिलता है और सरकार द्वारा एक पहलवान पर कितना खर्चा दिया जाता है? सरकार द्वारा तो बहुत ही उनको पहलवानों को, हर खिलाड़ियों को सुविधा दी जाती है। 375 रुपये की डाइट हॉस्टलों में है। अच्छा, अगर हमारा खिलाड़ी अगर जिले से भी प्रदेश में खेलने जाता है तो उसका भी 375 ही रुपया डाइट मिलती है खाने का। अच्छा। और उसमें भरपूर, अगर हॉस्टल है या में है कॉलेज में लड़का तो उसका भरपूर हो जाता है खाने का। डेली मीट है, अंडा है, पनीर है, इस तरह की डाइट है, जूस है। तो क्या बिना मांस मछली खाए पहलवान तैयार नहीं हो सकता? नहीं, सबकी अलग अलग होता है। फॉरेन में तो ज़्यादातर मांस ही खाते हैं जी। उनका भी रिजल्ट अच्छा रहता है। हमारे इंडिया में थोड़ा वो लोग करते हैं कि कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। तो हम शाकाहारी ही है, इसीलिए हम शाकाहारी सपोर्ट करते हैं। नहीं, जैसा जिसकी हो जाती है। बहुत से लोग, बहुत ईश्वर दत्त नहीं मांस खाते थे। सुशील नहीं खाते हैं, बजरंग पुनिया नहीं खाते थे जी। तो ये तो एक अफवाह है कि मतलब आप अच्छा मांस मछली के बाद भी अच्छी चीजें आपके हैं जो आपको मेहनती बना सकती है। हाँ, मेहनती। हमारी कुदरती डाइट में भी बहुत पावर है। ऐसा नहीं कि मांस मछली में है जी, कुदरत में ही। अगर आप ये लोग दूब, जैसे दूब है जो, इसके बारे में लोग नहीं जानते। अगर इसको उबाल के डेली जड़ वाली पिए, 15 दिन पी लीजिए तो बहुत ही फायदा होती है। जो घास होता है, हाँ, घास जो दूब होती है, जी। उसको लोग नहीं मानते, लेकिन उसको आप पी लीजिए 15 दिन उबाल के, जड़ सहित धो के उबाल के पी लीजिए। आप 15 दिन बाद हमें बताइए। अभी हम आपको चना और गुड़ दिए हैं, तो आप बताएं कि इसको शाम को खाने से क्या होता है? इसको चना गुड़ में तो देखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है जी। इसमें प्रोटीन और आयरन दोनों मिला होता है और इससे हमारे पाचन क्रिया भी सही रहती है। इससे? हाँ, चना गुड़ से पाचन क्रिया भी सही रहती है। और देखिए खाने में अक्सर आप पहले भी देखते होंगे, अब भी हर जगह खाना खाते हैं तो मीठा दिया जाता है जी। भोजन को कुछ मीठा हो, हाँ, पचाए उसको।
इसलिए चना गुड़ का तो बहुत ही पावर। पहले गांव में क्या होता था, चने गुड़ खाते थे लोग, बादाम कहाँ मिलता था, बहुत कम रस मिल जाता था। लेकिन पहले इतना आज लड़के नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं। पहले लोग एक लगे 1000 2-2000 दंड बैठक मार देते थे, 1000 ऊपर ही चले जाते थे। हमारे पिताजी हैं श्री राम प्यारे यादव, हमारे चाचा हैं आजमगढ़ जिला केसरी श्री ज्ञान शंकर यादव, ये लोग जब मेहनत करते थे तो इनके शरीर की बनावट आ जाती थी पसीने से, तब हटते थे। यानी कि हर अंग से जो है कि पसीना निकलता है। उनका पूरा चित्र आ जाता था, इतना मेहनत करते थे पसीने से। तो अब तो मेहनत करेंगे लोग तो कमरिया से डैमेज हो जा रहे हैं। नहीं, अब वही दिक्कत है ना, कोई लोड नहीं लेना चाहता। अब थोड़ा टेक्निकल युग भी हो गया है, पहले मैट वेट की सुविधा। तो मिट्टी और मैट में क्या फर्क लगता है आपको? मिट्टी और मैट दो हैं। इसको मैट वाले को फेडरेशन और मिट्टी वाली फेडरेशन अब एक ही हो गई है। अच्छा। मिट्टी में जैसे लोग ट्रेडिशनल कराते हैं, कुश्ती कराते हैं, दंगल कराते हैं, मैट वाले में अक्सर पॉइंट की कुश्ती होती है। अब मैट वाले कुश्ती से बच्चे का ग्रोथ होता है, वो आगे जाता है, उसको हर जगह लड़ने का। अब जैसे गांव से निकलेगा तो उसे मैट ही मिलेगा, मिट्टी नहीं मिलेगा, इसलिए मिट्टी मैट जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसी क्रम में हमारे कोच साहब से मिलने के लिए और हम लोगों से मिलने के लिए हमारे बमहूर से हमारे पहलवान भाई इधर नए युवा आए हैं जो भुवर अखाड़ा पे कुश्ती और पहलवानी सीखना चाहते हैं। ये अपना आजाद भाई मोच ट्राई करो, दिखाओ। ये मोच रखा कर कि मैं मोच वाला पहलवान, मोचू पहलवान बनूंगा। आजाद भाई तो बमहूर की धरती से ये लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगा कि ये लोग पहलवानी में रुचि रखते हैं। जी। और एक गुरु शिष्य का नाता ही बहुत अजीब हो जाता है। शिष्य चाहे जितना भी गलती करे, जितना भी हद से हद गलती करते, गुरु उसको माफी कर देते। तो मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ कि जब भी बढ़ जाते पत्थर को मारने वाले, वाह, जब भी बढ़ जाते पत्थर को मारने वाले, जी जी भाई, जब भी बढ़ जाते पत्थर को मारने वाले तो कम नहीं हुए आईना बनाने वाले। वाह। जब भी बढ़ जाते पत्थर को मारने वाले तो कम नहीं हुए आईना बनाने वाले। टूट जाता है आईना जर्रा जर्रा, बिखर जाता है आईना जर्रा जर्रा, मगर आईना बनाते हैं बनाने वाले। कितना हूँ नालायक हो, गुरु उसको कभी वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। जी। गुरु का दर्जा बाप से बड़ा होता है। गुरु का दर्जा तो बाप से बड़ा होता है, इसीलिए लाइन बताया। जी। तो भगवान से और बाप से भी बड़ा अगर दर्जा किसी को दिया गया तो गुरु लोग को दिया गया। और हम अपने परिवार से मिले हैं, बहुत अच्छा लगा है। काफी दिनों से हम देख रहे थे। जी जी। ये रवि जी की देन है कि एकाएक उठा लाए हमको। ये हमारे साथ नंदिनी नगर में रहे हैं जी, और बहुत ही अच्छे पहलवान रवि है जी। ये हमारे अखाड़े के कोच हैं। और ये नेशनल में इसका अच्छी कुश्तियां लड़ते थे। जी जी। ये तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके कमर में हो गई थी। कमर ही प्रॉब्लम जो है मैं देख रहा हूँ कलयुग में बहुत भारी होने वाली है, और कमर में थोड़ी सी भी चूक होती है तो लोग उठ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए कोई बढ़िया बताइए प्रैक्टिस की। बढ़िया यही है कि उसमें गलत एक्सरसाइज ना हो। जी। गलत एक्सरसाइज ना हो, समय प्रॉपर एक्टिविटी शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग हो, प्रैक्टिस खत्म करने के बाद स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि लड़का आया तुरंत लड़ने लगे तो मसल सारी ये मसल सोई रहती है सुबह में। हम आप तो उठ जाते हैं, लेकिन ये मसल क्या होती है, सोई रहती है। बहुत बड़ी बात जी। इसको जगाने के लिए लोग नहीं चाहते, अंगड़ाई लेते हैं, ठोकते हैं, तो एक्टिव तब होती है, धीरे धीरे एक्टिव होती है, वार्म अप होते हैं। तब जब फुल ये वार्म अप हो जाती है तो आपको जोश पैदा करती है कि अब कुछ करो। आपको हमें कल जो है भुवर अखाड़ा आजमगढ़ यूट्यूब पे आपकी वीडियो हम डालेंगे कि आप बच्चों को बताएंगे कि सुबह उठे तो उनकी क्रिया क्या होनी चाहिए पहलवानों की। ठीक है, जरूर। तो जिससे कि आप लोग फेसबुक और यूट्यूब पे देख सकते हैं। आप हमारे प्रेम भैया जी को साथ बताएंगे कल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।